अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है लालच। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयत में लालच करने और दूसरों के मालो मता पर नज़र रखने से मना किया गया है, और जिन लोगों के अंदर ये बुरी सिफत पाई जाती है उनकी मज़म्मत की गई है। नमूना के तौर पर चंद आयत का तर्जुमा मुलाक़ात फरमाएँ। एक सूरह निसा में है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर जो फजीलत अता की है तुम उसकी तमन्ना ना करो। दूसरा सूरह तहा में है, और दुनिया की ज़िंदगी की आराइश में से हमने उनमें से बाज़ को आज़माने के लिए जो तरह तरह के फ़ायदे दिए, तुम उनकी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखो। तीसरा सूरह फजर में है, और तुम मुर्दे का माल समेट समेट कर खाते हो और माल से बड़ी मोहब्बत रखते हो। चौथा सूरह तकासुर में है, ज़्यादा के हिर्स ने तुम्हें गाफिल कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान में जा पहुँचे। लालच एक बातनी बीमारी है, जिसे लग जाए वो खुद अपनी नज़रों में भी जलील हो जाता है और आम इंसान भी उसे हकारत की नज़र से देखते हैं। ऐसा शख्स सब कुछ होते हुए भी फ़कीर ही रहता है, उसके साथ फ़क्र लाज़िम हो जाता है, उसे कभी सुकून नहीं नसीब होता, वो हर वक्त परेशान रहता है। मज़ीद की तलब उससे दिन का सुकून और रात की नींद छीन लेती है। इंसान की लालची होना किल्लत ईमान की दलील है, गोया उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ज़ानों और उसकी अता पर यकीन नहीं है। वो उसे नहीं देखता जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया होता है, और ना ही उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता है। वो तो बस दूसरों के मालो मता पर नज़र रखता है और उसे अपने काबू और तसर्रुफ़ में लाने की तदबीरें सोचता रहता है। उसकी हरकतें अहमकों जैसी होती हैं। लालच का मर्ज उसे अकल से पैदल कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि इंसान को अक्ल से महरूम करने में शराब भी लालच के मुकाबले में कुछ नहीं। ज़ाहिर शराब का नशा तो बहरहाल चंद घंटों में उतर ही जाता है और अक्ल काम करने लगती है, लेकिन लालच का नशा इंसान पर ज़िंदगी भर मुसल्लत रहता है और उसे हमाकत के दायरे से बाहर नहीं निकलने देता। जैसे लालच इसहाबे अक्ल को अक्ल से महरूम कर देता है, यूं ही लालच अहले इल्म को इल्म से भी महरूम कर देता है। एक दफ़ा हज़रत कअब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इस्लाम रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि ए अहले इल्म कौन होते हैं? फरमाया, वो जो इल्म पर अमल करें। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से उलमा के दिलों से इल्म जाता रहता है? फरमाया, लालच, हिर्स और लोगों के सामने अपनी हाजात पेश करने से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बड़ी मोहब्बत और हिकमत से लालच से बचने की तलकीन फरमाते थे। आपकी मुबारक ज़बान से निकली हुई बात दिल में उतर जाती थी और आपके जानिसार ज़िंदगी भर उस पर अमल पेरा रहते थे। सही बुखारी में हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल किया, आपने मुझे वो चीज़ अता फरमा दी। दोबारा सवाल किया, आपने फिर मेरी हाजत पूरी फरमा दी। मैंने 100 बार सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हकीम, ये माल बड़ा सरसब्ज और शीरीं है, अगर किसी को इस्तगना के साथ मिले तो उसमें बरकत दी जाती है, और अगर लालच और हिर्स से हासिल हो तो उसमें बरकत नहीं दी जाती। उस शख्स की तरह जो खाता है मगर सैर नहीं होता, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हज़रत हकीम कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, मैं आपके बाद सवाल करके
किसी के माल में भी कमी नहीं करूँगा यहाँ तक कि मैं दुनिया से जुदा हो जाऊँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ देने के लिए हज़रत हकीम को बुलाया, लेकिन उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसी मकसद के लिए बुलाया, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, मैं तुम्हें हकीम पर गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे माल फ़ई में उसका हक़ देने की कोशिश की, मगर उसने वसूल करने से इनकार कर दिया। चुनाचे अपने वादे के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अपनी वफ़ात तक बाकी किसी के माल में कोई कमी ना की। ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामती ज़िंदगी थी कि वो जब किसी चीज़ का अज़म कर लेते या किसी काम के करने का अहद कर लेते तो उसे निभाते थे, वरना आम तौर पर ऐसा होता है कि जो शख्स इन बातनी अमराज से दूर दो चार हो जाता है उसके लिए उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि हर आने वाला दिन उसके मर्ज़ में इजाफे का सबब बन जाता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में उसके मर्ज़ पर शबाब आ जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर दो चीज़ें जवान हो जाती हैं, एक माल की हिर्स और दूसरी उम्र की हिर्स। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो हरीस कभी शेर नहीं होते, एक इल्म का हरीस और दूसरा माल का हरीस। लालच का ताल्लुक अमीरी और गरीबी से नहीं, यानी ज़रूरी नहीं कि गरीब शख्स लालची हो और अमीरी लालची ना हो, बल्कि ये तो एक नफ्सियाती बीमारी है, किसी को भी लाहक हो सकती है। बाज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे तही दस्त होते हैं, लेकिन उनके दिल कनात और गनाह से भरे होते हैं। वो हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकदीर और फैसले पर राज़ी रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाज़ लालची लोग दौलत के अंबार पर बैठे होते हैं, लेकिन ज़्यादती की हवस और कसरत की तलब उन्हें परेशान कर रही होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास माल से भरी हुई एक वादी भी हो तो भी वो ये तमन्ना करता है कि एक काश एक और वादी मुझे मिल जाए। इब्ने आदम की आँख को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वाले को तौबा कबूल करता है। आखिर में गोया ये बता दिया कि अगर कोई शख्स अज़म कर ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से पाक फरमा देता है।